अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आफ्टर बैलेंस शीट हम देखेंगे। बैलेंस शीट क्या शो करती है, मैं आप लोगों को वन लाइनर बता देता हूँ। बैलेंस शीट बेसिकली शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑन पर्टिकुलर डेट, ठीक है, पर्टिकुलर डेट। और ये जो है इनकम स्टेटमेंट ये शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन for particular पीरियड, यानी कोई पीरियड, जैसे यार 1 जन से लेकर 31 दिसंबर तक क्या परफॉर्मेंस है, ये कौन बताती है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट ये दोनों चीजें बताने के साथ साथ हमें क्या बताती है, और हमें बताती है ये वही ना यार भैया, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मींस के क्या खोया क्या पाया। इनकम में रेवेन्यूज बोलते हैं सेल्स को, रेवेन्यूज किसको बोलते हैं? सेल्स को। जब सेल्स में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारी क्या निकल आती है? इनकम। इनकम या नेट प्रॉफिट को बोलते हैं। इनकम किसको बोलते हैं? नेट प्रॉफिट को बोलते हैं। और रेवेन्यू किसको बोलते हैं? सेल्स को बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप ये देखिए आपके रेवेन्यूज है, रेवेन्यूज में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारा खर्चा है उसको हम जब माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम एडमिन, सेलिंग और डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारी निकलती है ऑपरेटिंग इनकम। क्या निकलती है स्टूडेंट्स? ऑपरेटिंग इनकम। ठीक हो गया। तो पहले याद रखना है कि रेवेन्यूज में से कॉस्ट माइनस तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग और एडमिन और डेप्रिसिएशन माइनस तो ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट एक ही चीज के नाम है। उसमें अदर इनकम ऐड होगी तो अर्निंग अर्निंग प्रॉफिट को बोलते हैं। अर्निंग्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसको ईबीआईटी भी बोलते हैं। और इसमें से इंटरेस्ट माइनस तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके बाद टैक्स माइनस तो नेट इनकम निकल आएगी। नेट इनकम के दो हिस्से होते हैं, एक रिटेन अर्निंग और डिविडेंड। डिविडेंड वो होता है जो हम लोगों में डिवाइड कर देते हैं, और रिटेन अर्निंग जो कंपनी अपने पास रख लेती है ताकि उसको मजीद इन्वेस्ट करके पैसे कमाए। ये जो पोर्शन है ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग सेक्शन है, ये नीचे वाला, और ये ऊपर वाला जो ऑपरेटिंग सेक्शन है। ठीक है। अच्छा जी, नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल कॉस्ट आती हैं, उसके अलावा डेप्रिसिएशन वगैरह आती हैं, ये चीजें। नॉन ऑपरेटिंग सेक्शन ऑफ द इनकम इंक्लूड ऑल द फाइनेंशियल कॉस्ट सच एज इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस। और इधर क्या आते हैं? सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आते हैं स्टूडेंट्स। ये एक एग्जांपल हमें दी गई है। जब भी हम इसकी बॉटम लाइन को देखेंगे तो यहाँ नेट इनकम आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के तीन तरीके हैं, एक गैप, नॉन कैश आइटम और टाइम एंड कॉस्ट। गैप जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, एक रियलाइजेशन और एक मैचिंग। रियलाइजेशन ये है कि जो ही सेल हो उसको आपने एज अ सेल शो करके इनकम स्टेटमेंट में लिख देना है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये नहीं कि आपने कलेक्शन, कैश कलेक्शन का वेट करते रहना। जो ही सेल्स हो, सेल्स मीन रेवेन्यू, आपने उसी वक्त उसको अपनी बुक्स में लिख देना है, क्योंकि वो सेल्स रियलाइज हो गई है। पैसे कलेक्शन बाद में होती रहेगी, जो ही सेल होगी वो रियलाइज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये उसके अलावा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल के बाद खर्चे जिस टाइम पे होते हैं उसी उसी दौरान आपने उनको रिपोर्ट या रिकॉर्ड करना है। जैसे कि डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन जिस टाइम में होगी उसी टाइम पे आपने, यानी देखो ना, एक मशीन है, मशीन जो है वो जूते बना रही है, जूते बना के आप उनको सेल कर रहे हैं, तो जिस टाइम पे आप उन जूतों को सेल करेंगे उसी टाइम पे आप उन एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो रेवेन्यू मस्ट बी मैच विद द एक्सपेंसेस। ये तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खर्चा जब आप सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस है उनको भी साथ रिकॉर्ड करना जरूरी है। नॉन कैश आइटम से क्या मुराद है? इनकम स्टेटमेंट का ये देखो ना दूसरा तरीका, नॉन कैश आइटम्स। ठीक है। नॉन कैश आइटम्स दो होते हैं मेन, एक होता है डेप्रिसिएशन और एक होता है डेफर्ड टैक्सेस। ठीक है। तो द प्राइमरी रीजन दैट अकाउंटिंग इनकम स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम द कैश फ्लो, जो इनकम है वो कैश फ्लो से क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि आप उधार पे चीजें बेच रहे होते हैं, कैश तो आ नहीं रहा आपका, सेल्स आप शो किए जा रहे हैं, प्रॉफिट आपका बढ़ता रहा है लेकिन कैश आपके पास कोई नहीं आ रहा। Depreciation is the most apparent. No firm ever write off check for depreciation. ठीक है। कभी भी कोई डेप्रिसिएशन बस हो रही है उसको आप करते जाओ, साथ साथ पास करते जाओ। नो फर्म एवर राइट अ चेक फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कोई इसमें ये नहीं होता कि आप पेमेंट ले रहे हैं। चेक से मुराद जो आम चेक है, जो दूसरा चेक होता है। ठीक है। तो आपने कोई उसका चेक नहीं लिख के आप दे रहे होते पेमेंट के, डेप्रिसिएशन की पेमेंट हो रही है, ये उस चेक की बात कर रहा है। डेप्रिसिएशन डायरेक्शन इज सिंपली
एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल, जो डेप्रिसिएशन है वो मैचिंग प्रिंसिपल, यानी जिस मैचिंग प्रिंसिपल जब जब वो यार देखो जो आइटम्स आपने बनाए उनको सेल कर दिया तो उसी के अगेंस्ट आपने उनकी डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, डेफर्ड टैक्सेस को भी आपने अनदर नॉन कैश आइटम इज दैट व्हिच डज नॉट रिप्रेजेंट द कैश फ्लो। हालांकि आपने पेमेंट गवर्नमेंट को की कोई नहीं है टैक्सेस वगैरह की, लेकिन आपने उनको शो कर देना है उसी साल जिस साल सेल की है। टाइमिंग एंड द कॉस्ट इन द शॉर्ट टर्म, कुछ इक्विपमेंट फिक्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, जैसे ये रॉ मटेरियल और लेबर वगैरह ये वेरिएबल होते हैं, बाकी जो होते हैं आपके वो फिक्स होते हैं, लेकिन इन लॉन्ग रन सारे ही वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटेंट डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरिएबल एंड द फिक्स्ड कॉस्ट, इंस्टेड accounting costs usually fit in classification that distinguish the product from the period cost। यानी फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स जो है वो डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरिएबल कॉस्ट, वो क्या करते हैं, वो अकाउंटिंग कॉस्ट यूजुअली फिट इन क्लासिफिकेशन डिस्टिंग्विश, वो इनको प्रोडक्ट कॉस्ट फ्रॉम द पीरियड कॉस्ट, वो क्या करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट से अलग करते हैं। पीरियड कॉस्ट होती है लॉन्ग रन और शॉर्ट टर्म कॉस्ट होती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉस्ट होती है, लेकिन जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है कि एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा है। तो जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे तो टाइमिंग की बेस पे कौन सी फिक्स है, कौन सी वेरिएबल, कौन सी शॉर्ट टर्म है, कौन सी लॉन्ग टर्म है, उनकी बेस पे गैप के रियलाइजेशन और मैचिंग प्रिंसिपल्स पे और नॉन फ्लैश आइटम्स की बेस पे करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।